तो चलिए आज बात करते हैं उन एप्स्टीन फाइल्स की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और कैसे इससे डोनाल्ड ट्रंप का नाम जुड़ रहा है। आखिर इन दोनों के बीच की कहानी है क्या? आइए इन स्लाइड्स के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक स्कैंडल का नहीं है। ये सवाल है पावर, प्रभाव और उन गहरे अंधेरे राजों का जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या निकला जिसने सरकारों से लेकर आम लोगों तक सबको हिलाकर रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो जैसे ही ये फाइलें पब्लिक हुई, आप समझिए कि दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स में एक तूफान सा आ गया। सालों से जो बातें, जो नाम दबे हुए थे, वो अचानक से सबकी जुबान पर थे। ये सिर्फ कोई खबर नहीं थी, ये एक ऐसा भूचाल था जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई दे रही है। एप्स्टीन की मौत तो 2019 में ही हो गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कब्र से भी राज बाहर आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि इस स्कैंडल की जड़ें कितनी गहरी हैं और न जाने कितने पावरफुल लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। तभी तो ये आज भी इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन फाइलों का जो दायरा है वो वाकई हैरान करने वाला है। इसमें कई बड़े बड़े नामों का जिक्र है और हाँ, साथ ही साथ बहुत सारी गलत खबरें भी फैली। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़ा ये दावा जिसे विदेश मंत्रालय को फौरन खारिज करना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे इस कहानी का इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी हो सकता है। लेकिन इन सब नामों के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या ट्रंप इस मामले में एक विक्टिम है, जैसा कि वो खुद दावा करते हैं, या फिर इन फाइल्स को दुनिया के सामने लाने के पीछे असल में उन्हीं का हाथ था? सवाल बड़ा सीधा है, वो निशाना है या निर्माता? और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब मुझे चुनाव हरवाने की एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि इन फाइलों को रिलीज करवाने वाले कानून पर साइन खुद उन्होंने ही किए थे। तो सवाल ये उठता है कि कोई भला अपने ही खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? है ना सोचने वाली बात। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि शुरू में जब ट्रंप के ही सपोर्टर्स इन फाइलों को बाहर लाने की मांग कर रहे थे तो ट्रंप ने इस बात को टाल दिया। लेकिन फिर अचानक से उनका मन बदल गया। उन्होंने अपने ही सांसदों से कहा कि इसके पक्ष में वोट करें ताकि ये पब्लिक हो सके। और फाइनली नवंबर में उन्होंने उस कानून पर साइन कर दिए जिसने इन सभी राजों से पर्दा उठाने का काउंटडाउन शुरू कर दिया। ट्रंप के इस अजीब कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके और एप्स्टीन के रिश्ते के इतिहास में। ये दोस्ती और दुश्मनी की एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म से कम नहीं। चलिए उनके इस उलझे हुए पास्ट को थोड़ा खंगालते हैं। ये टाइमलाइन उनके रिश्ते की पूरी कहानी कह देती है। 1990 का दशक वो दौर था जब दोनों की दोस्ती जोरों पर थी। एक साथ पार्टियां करना, एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में घूमना, सब कुछ। 2002 में तो ट्रंप ने एप्स्टीन को शानदार आदमी तक कह दिया था, लेकिन फिर करीब 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में दरार आ गई और 2008 आते आते ट्रंप पब्लिकली कहने लगे कि मैं उसका कोई फैन नहीं हूं। दोस्ती से दुश्मनी का ये सफर बहुत ही तेजी से तय हुआ। और जरा 2002 का उनका ये बयान देखिए। वो एक शानदार आदमी है, उसे भी मेरी तरह खूबसूरत औरतें पसंद हैं। आज के समय में इस बयान को सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह साफ साफ दिखाता है कि एक वक्त था जब दोनों कितने करीब थे और उनकी सोच भी काफी मिलती जुलती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई? इस पर भी दो अलग अलग कहानियां हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने एप्स्टीन को उसके घिनौने व्यवहार की वजह से अपने क्लब से बैन कर दिया था, लेकिन वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि असली झगड़ा फ्लोरिडा में जमीन के एक सौदे को लेकर हुआ था। अब सच क्या है ये तो वही दोनों जानते होंगे। और देखिए, जब भी सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है तो जन्म होता है साजिश के सिद्धांतों का, यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। इस केस में इतने सारे सवाल अनसुलझे हैं कि लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा है और इसी भरोसे की कमी के चलते तरह तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। तो लोगों के बीच तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ का मानना है कि सरकार एप्स्टीन की मौत का असली सच छिपा रही है। कुछ को लगता है कि दुनिया के हाई लेवल पर एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिसे सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्यों जैसे किसी रहस्यमयी सोर्स की बातें जो गुप्त संदेश देने का दावा करता था, और यहां तक कि एप्स्टीन के इजरायली जासूस होने के दावे भी, ये सब इन्हीं थ्योरीज का हिस्सा हैं। इन सभी साजिशों और दावों के बीच कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है और यही सवाल इस पूरे मामले को एक
कभी न खत्म होने वाली पहेली बनाते हैं। 10 अगस्त 2019 ये तारीख इस पूरी कहानी के सेंटर में है। 66 साल का अरबपति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। दुनिया को बताया गया कि ये एक सुसाइड था, लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना सीधा था? क्योंकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। देश के अटॉर्नी जनरल ने खुद ये बात मानी कि जेल के अंदर गंभीर गड़बड़ियां हुई थी। 2 गार्ड्स को सस्पेंड भी किया गया। अब सोचिए, जब देश की सबसे सिक्योर जेलों में से एक में ऐसा हो सकता है तो लोगों का शक करना तो बनता है। और यहीं से उठता है पहला बड़ा सवाल। इतने संगीन आरोपों के बाद भी एप्स्टीन को फ्लोरिडा में इतनी हल्की सजा कैसे मिल गई? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा देता है। दूसरा अहम सवाल, क्या ये पूरा का पूरा नेटवर्क सिर्फ एप्स्टीन और उसकी पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल तक ही था, या फिर ये एक बहुत बड़े मकड़जाल का सिर्फ एक छोटा सा कोना है जिसके तार दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से जुड़े हुए हैं? इन फाइलों के आने का एक मकसद इसी सवाल का जवाब खोजना भी है। और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, एक हाई प्रोफाइल कैदी जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े राज थे, वो देश की सबसे सिक्योर जेलों में से एक में सुसाइड कैसे कर सकता है? ये वो सवाल है जो आज भी इस केस के दिल में चुभता है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, एप्स्टीन का भूत दुनिया को यूं ही परेशान करता रहेगा। आखिर सच्चाई है क्या?